हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे रात को जो है ना बहुत ही मज़े का मौसम हुआ था और रात से जो है ना लाहौर में बारिश हो रही है। पहले तो काफ़ी यानी कि बादल वगैरह आ गए थे, आंधी चल रही थी और मैं कह रही थी कि यार मेरा जो मोबाइल है उसके ऊपर शो हो रहा है कि जी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इस एरिया में नहीं हो रही। लेकिन फिर उसके बाद जब रात के 3 बजे अच्छी खासी बारिश हुई ना तो फिर पता लगा। तो बस वैसे ही रात को जो है हम बाहर निकले थे और घर आते ही जो है ना मुझे अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना ईचिंग हो रही थी, पिंपल्स पे जो है ना पेन हो रही थी। तो मैंने आते सबसे पहले अपना फ़ेस वॉश किया और अब इसके ऊपर जो है ना मैं लगाने लगी हूँ ये आप कह लें कि पिंपल कंट्रोल, प्योर कंट्रोल। ये मुझे ज़ईम जो है ना लेकर आए थे बाहर से मेरे लिए, और 2 दफ़ा जो है तो मैं ये दराज से मंगवा चुकी हूँ और ये दराज से इजीली मिल जाता है। मैं इसकी जो पिक्चर है वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगा दूँगी कि अगर किसी को चाहिए हो तो वो दराज से ये नाम सर्च करके ऑर्डर कर सकता है। तो अभी मैं ये लगाकर जो है सो जाऊंगी और इस तरह पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी। वैसे जहाँ जहाँ दाने हो आप वहाँ वहाँ ये लगा लें, और ये अपनी खुद की पर्सनल होती है, या आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आँख के ऊपर जो ये दाना था ना, यानी कि जो ये नाक की हड्डी के ऊपर निकला हुआ था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे लगा लिया और अब मैं सो जाऊँगी। और अभी उठ गई हूँ, सुबह हो गई है और हस्बैंड जा रहे हैं जॉब पे। रात को 3 बजे ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा तूफ़ान आया कि बहुत गहरी नींद में थी मैं और एकदम मैं शोर से उठी और मेरे उठने की वजह से मैंने कहा ज़हीम क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ज़हीम भी उठ गई, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं आप सो जाए, मैं तो बस डर कर उठी हूँ। फिर हम दोनों बाहर भागे तो देखा पीछे गैलरी वाली साइड पे टब, झाड़ू, वाइपर सब कुछ धर्म भरम हुआ था। तो बस मैंने दरवाजे वगैरह बंद किए क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी और मेरी जो कैट्स हैं वो भी डर गई थी। मुझे ये था कि कोई दरवाजे वगैरह ज़ोर से बंद ना हो जाए, उनका कोई नुकसान ना हो जाए। तो उसके बाद जी फिर हमें नींद नहीं आई। 2-3 घंटे बस इसी तरह ही करवट बदलने बदलने में ही जो है ना गुजर गए। सुबह जब उठे, हस्बैंड जब जा रहे थे जॉब पे, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि रात 3 बजे से लेकर नॉन स्टॉप सुबह 12 बजे तक जो है ना लाहौर में बारिश होती रही है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फेस, और अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना रात रात में ही मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ा है। और साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि पता नहीं आज नसरीन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि रात की आंधी तूफ़ान के बाद जो है ना घर में अच्छा खासा जो है ना गंद पड़ गया हुआ था और उसको अकेले साफ़ करना, मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो नसरीन की फिर मुझे कॉल आ गई कि बाजी मैं रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने फ़ेस के ऊपर जो है ना मास्क लगाने के लिए। और मास्क मैं लगाऊंगी यहाँ पे मिनरल मास्क, ये सॉफ्ट टच वालों का है, बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आई थिंक 300-400 तक आपको ये मिल जाएगा और 1-2 साल इजीली आपके इससे जो है निकल जाएंगे। तो बस ब्रश को जो है मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और ये बस गीला गीला ही था, इसी से जो है ना मैं अपने फेस के ऊपर ये लगा लूँगी और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा जो फेस है वो ठंडा ठंडा हो जाएगा और जो मुझे ईचिंग हो रही थी, जो पिंपल्स में पेन हो रही थी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जी यहाँ पे फेस मास्क जो है ड्राई हो चुका था, तो बस मैं अपने हाथों के साथ ही पहले इसको रब कर लूँगी ताकि ये इजीली उतर जाए। अगर आपके पास स्पंज है तो आप स्पंज के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब फेस जो है अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लूँगी। टॉवल जो है फेस पे मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती।
और जी इसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी पोलीफेक्स। अभी कोई भी कोल्ड क्रीम नहीं लगाऊंगी, तो बस पोलीफेक्स लगाऊंगी, उसी से जो है ना मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। और हर किसी की अपनी अपनी स्किन होती है, और किसी को ये मेडिसिन सूट करती है, किसी को नहीं करती। ज़्यादातर ये मेडिसिन जो है ज़ख्मों के ऊपर लगाने के लिए होती है, चोट पे लगाने के लिए होती है, लेकिन मैं अपने पिंपल्स पे ये लगा लेती हूँ, और शुक्र अल्लाह का, इससे मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जी फ्रेश होने के बाद अपने फेस को जो है टिप टॉप करने के बाद जो है मैं आ गई थी सीधा किचन में। और आज सुबह उठते ही मैंने ना दोबारा से मशीन लगा ली थी। कुछ ट्राउज़र्स वगैरह थे, इसके अलावा इनकी जीन्स वगैरह थी, तो मैंने सोचा कि वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो खैर मैंने क्या वॉश करने होती है, कपड़े तो मशीन में ही धुलने होते हैं। बस 30-35 मिनट्स पे लगा देती हूँ, और जैसे ही वॉश हो जाते हैं तो बस उनको मैं निकाल के इसी तरह डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उसके ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में, नसरीन सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ना किचन नीट कर लेती हूँ। और बस ज़्यादातर गिलास ही थे, और मैं ये हैरान थी कि मेरे घर में कहने के तो हम 2 बंदे हैं, लेकिन 6 के 6 गिलास बाहर निकालता कौन है। तो बस ये मेरे हस्बैंड के काम है, वो जब जब उठते हैं पानी पिया गिलास वहीं पर रख दिया, पानी पिया गिलास। मैं उनको ये कहती हूँ पानी पी के गिलास को बेशक आप वो खंगाल दिया करो या डिस्पेंसर के पास ही रख दिया करो, इस तरह से एक एक निकालते गए वापस रखते गए तो ये ज़्यादती है। लेकिन हर बंदे की एक नेचर होती है जो कि नहीं चेंज हो सकती, तो मैं अब ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकती। तो बस मुझे ये था कि वो गुस्सा मुझे आ रहा था कि यार 6 के 6 गिलास बाहर निकला, ये निकले कब है। तो बस यहाँ पे जी बर्तन भी जो है ना तकरीबन वॉश हो गए हैं, और ये बॉटल्स हो गई, इसके अलावा थर्मस हो गया, और दूसरी वाटर बॉटल, ये सब जो है ना हस्बैंड के ऑफिस में भरे हुए थे, और ईद से पहले के जो है ना उनके पास थे। मैं उनको यही बोल रही थी कि यार मेरे बर्तन ले आओ। तो मुझे ज़ईम उस टाइम बोलते हैं कि मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि तुम औरतों के ना इतनी जान क्यों बसती है अपने बर्तनों में। ज़रा सा मैं कोई ना कोई टिफ़िन जो है हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो तुम ये नहीं कहती कि आप आ गए हैं जॉब से, आप ये कहती हो कि क्या बात है डब्बा क्यों नहीं लेकर आए, बॉटल क्यों नहीं लेकर आए। तो कहते हैं ये बात बहुत गलत है। तो मैं उनको ये कह रही थी कि नहीं, ये बात गलत नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी जब आप कुछ लेकर जाओगे खाने पीने के लिए तो इसी में डाल कर दूँगी ना। तो वैसे भी आपको पता है ना कि ये जो टिफ़िन्स हो जाते हैं, इसके अलावा बॉटल्स हो जाती हैं, ये कितने काम की आती हैं। खाना बच जाता है तो इसी में निकाल कर जो है फ्रिज में रखा जाता है। तो अब ये वाली बॉटल भी जो है ना तकरीबन 1 मंथ से जो है ना इनके हॉस्पिटल में थी। पानी लेकर जाते थे और वहीं पे जो है भूल आते थे, फिर नेक्स्ट डे दूसरी बॉटल ले जाते थे, फिर जो है ले जाते थे ये वाला जो थर्मस है चाय के लिए, ये ले जाते थे। तो बस मैं यही इनको कह रही थी कि जब आप कोई चीज़ लेकर जाती हो ना तो वापस भी लेकर आया करो। खैर बातों ही बातों में यहाँ पे किचन जो है नीट हो गया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, तो बस अब शेल्फ़ें जो हैं ये नीट करूँगी। और जी आप देखें यहाँ पे कितना मज़े का जो है मौसम हो रहा है, बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और ये 12 साढ़े 12 बजे तक जो है ना नॉन स्टॉप बारिश होती रही है। और बारिश की आवाज़ मुझे इतना इतना सुकून देती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जी इस टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बजे का, और सब काम जो है हो चुके हैं। सफाई भी हो गई, किचन भी नीट हो गया, बर्तन भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए, और मेरे भी फेस का जो है काम शाम हो गया। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद जाऊँगी किचन में। और सफाई करने के बाद जो यानी कि सफाई करवाने के बाद जो है ना मैं अपने पूरे घर में जो है ना ये रूम फ्रेशनर ज़रूर करती हूँ। मुझे वैसे भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये करने के बाद जो है अब बस ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी। बाहर का पंखा जो है ना लाउंज का मैं ऑन रखती हूँ, क्योंकि कपड़े जो हैं जल्दी ड्राई हो जाएं, और वैसे भी कैट्स के लिए भी।
तो अब मैं आकर 1 डेढ़ घंटा सो जाऊंगी। आजकल जो है ना कोई ड्रामा सर्च कर रही हूँ, कोई अच्छा ड्रामा हो जिसका टॉपिक बहुत मज़े का हो, बस ये प्यार मोहब्बत वाला ना हो, फैमिली ड्रामा जो होता है ना, लाइक जैसे आंगन था, इस टाइप का कोई ड्रामा अगर हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और खैर अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला, और वो ड्रामा हो जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, मैं सिर्फ 3-4 दिन में देखकर जो है ना वो फिर एंड कर देती हूँ। तो अभी जो है खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जी आलू धनिया बना लेती हूँ और थोड़ी सी इसके अंदर मेथी ऐड कर दूँगी। पैकेट वाली मेथी जो है ना मैंने रखी होती है, तो बस वो यहाँ बनाऊँगी। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा खाने पे, क्योंकि रात को बिरयानी खा ली थी, दोपहर में दाल खा ली थी। तो अभी जो है मैं बना लूँगी आलू धनिया, और यानी कि आलू मेथी ही कह लें आप। तो ये बहुत मज़े की लगती है जब बनी हुई हो ना। और मेरी मम्मा बताती हैं कि मेरे ननियाल साइड पे जो है ना ये आलू मेथी चावलों के साथ ही खाई जाती है, और चावलों के साथ इसका एक अपना टेस्ट आता है, और हम लोग जो है रोटी के साथ खाते हैं। और इसके साथ जब तक दही ना हो ना तो वो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। सिंपल मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किया, और उसके बाद मैंने उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी ये ऐड किया। और मसाला भूनने के बाद मैंने आलू ऐड कर दिए और मिक्स करके मैंने धीमी आंच पे रख दिया। 15 मिनट में जो है आलू तकरीबन गल गए थे। तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये साबुत मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। तो बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप इसको पराठे के साथ हाफ़ फ्राई अंडा हो खाएं तब भी आपको बहुत मज़ा आता है। धनिया जो है मेरे पास फ्रीज़ होता है, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और 1 से 1.5 चम्मच मेथी जो है ना मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ। वॉश करके जो है उसको मैंने रख दिया था, और यहाँ पे मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो बस 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, और हल्का सा जो है इसके अंदर मैं पानी रखूँगी, बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, जिसे हम सूप बोलते हैं, पंजाबी में शोरबा कहते हैं। तो बस यहाँ पे जी मज़े की जो है ना आलू मेथी आलू धनिया जो है रेडी हो गया है। और मैं अपने तमाम 7K सब्सक्राइबर्स की फैमिली को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार दिया, मुझे देखना चाहा। और आप लोगों की वजह से जो है मेरे चैनल पे 7K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। कल रात को जब मैं सोने लगी ना तो मैंने देखा कि मेरे चैनल पे यानी कि 6998 जो है सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो मुझे 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए थे 7K के लिए। तो अब यकीन करें बार बार यानी कि मेरी आंख लगती थी और मैं उठती थी देखती थी कि 7K हो गए कि नहीं हुए। पता नहीं कौन लोग थे जो आते थे अनसब्सक्राइब करके चले जाते थे, फिर 95 पे, फिर 94 पे आ जाते थे मेरे वापस। और फाइनली सुबह 6 बजे जो है मेरे 7K सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हुए तो मेरी आंख जो है खुल गई। जाग तो रही थी बारिश की वजह से, लेकिन इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा ज़ईम ये देखे मेरे 7K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं उन तमाम यूट्यूबर्स से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत से हौसले से जो है ना अपना काम करते रहना है। रास्ते में जितने भी पत्थर आए, रुकावटें आए, आपने उनका मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे जी खाना रेडी हो गया है, हस्बैंड भी जो है जॉब से खैर से आ चुके हैं, और अब जो है मैं उनको खाना दूँगी। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।